क्या आप भी 2026 में माघ मेले में स्नान करने आ रहे हैं प्रयागराज में? तो खाली हाथ बिल्कुल मत जाइएगा। अपने साथ यह 3 वस्तुएं जरूर ले जाइएगा, क्योंकि माघ मेला से खाली हाथ लौटना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद लौटते वक्त सिर्फ 3 चीजें अपने साथ घर लेकर आइए। फिर देखिए कैसे आपके घर में साल भर धन दौलत और सुख शांति का वास होता है। तीसरा उपाय तो इतना प्रभावशाली है कि उसे स्वयं ऋषि मुनि भी बताते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि 2025 में काफ़ी सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने आए और अपने घर ले जाते वक्त गंगा जल जरूर ले गए थे। लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें और भी ऐसी हैं जिसे आपको ऐड करना चाहिए और अपने घर जरूर लेके जाना चाहिए, ताकि साल भर आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी ना हो। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पे वास करे और आप गंगा यमुना सरस्वती को भी अपने घर पे रोक सके और अपने घर में सुख शांति और कोई भी अनहोनी से बचा सके। तो संगम कौन सी है वह 3 चीजें जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप छोटी सी बड़ी जानकारी मिस कर देंगे, फिर उसका प्रभाव आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रयागराज, यहाँ पे क्यों माघ मेला हर साल लगता है। पिछले वर्ष 2025 में आपने देखा था कि महाकुंभ लगा हुआ था, जिससे देश विदेश के लोग भी यहाँ पर स्नान करने आए थे। लेकिन इस बार माघ मेला लगने वाला है, जो कि 2026 में 3 जनवरी से जिसकी स्टार्टिंग हो रही है। और क्या आप जानते हैं कि हर साल माघ मेला के महीने में स्वयं देवता धरती पर उतरते हैं। प्रयागराज का वो संगम तट जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहां एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप वहां से लौटते वक्त 3 विशेष चीजें साथ नहीं लाए तो आपकी यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। वह 3 चीजें क्या हैं, ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं माघ मेला आखिर प्रयागराज में ही क्यों लगता है। माघ मेला कोई साधारण मेला नहीं है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था तो उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। तभी से इस धरती पर तीर्थराज कहा गया है। इस परंपरा की शुरुआत सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने की थी। उन्होंने यहाँ पहला अश्वमेधा यज्ञ किया था। तभी से हर साल माघ मेला के महीने में यहाँ कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस दौरान प्रयागराज का जल अमृत बन जाता है और यहाँ किया गया एक स्नान हजारों सालों की तपस्या के बराबर फल देता है। माघ का महीना सूर्य देव की उपासना का महीना होता है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ऋषि मुनि मानते हैं कि जो कोई भी इस मेला में नियमित स्नान और दान करता है, उसे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, स्नान और दर्शन के बाद जब आप अपने घर लौटने लगे तो यह 3 चीज अपने साथ जरूर ले जाइएगा, जिससे घर में साल भर धन दौलत और सुख शांति बनी रहेगी। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि माघ मेले की शुरुआत 2026 में कब से हो रही है और कब आपको स्नान करने आना चाहिए और क्या क्या तैयारियां प्रयागराज में हुई हैं इस बार माघ मेले के लिए। देखिए, महाकुंभ 2025 की भव्यता के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या 2026 का माघ मेला भी उतना ही खास होगा। आज मैं आपको बताऊंगी साल 2026 की वो तिथियां जब संगम का जल अमृत बन जाता है और वो 3 चीजें जो आपको वहां से अपने साथ लानी है, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख शांति की कभी भी कमी नहीं होगी। वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या महाकुंभ की भव्यता इस बार भी देखने को मिलेगी। ध्यान रहे, महाकुंभ हर 12 साल में आता है, जो 2025 में संपन्न हुआ है। लेकिन माघ मेला यहाँ पर प्रयागराज में हर साल लगता है। 2026 का माघ मेला इसलिए खास है क्योंकि महाकुंभ के लिए बनाई गई आधुनिक सुविधाएं और विशाल घाट इस बार भी भक्तों का स्वागत करेंगे।
जो लोग कुंभ में नहीं आ पाए उनके लिए 2026 का माघ मेला वही पुण्य प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत जनवरी के पहले हफ्ते से हो रही है। इन तारीखों को अपने डायरी में अभी ही नोट कर लीजिए। 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा, जिस दिन मेले का शुभारंभ हो रहा है। दूसरा स्नान 14 जनवरी 2026 को यानी कि मकर संक्रांति के दिन पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा प्रमुख स्नान होता है। 19 जनवरी को मौनी अमावस्या, जब मौन रहकर स्नान करने से मिलता है हजारों गुना पुण्य। 23 जनवरी बसंत पंचमी, ज्ञान और भक्ति का संगम। और 1 फरवरी माघी पूर्णिमा, जिस दिन कल्पवास की समाप्ति होगी, लेकिन मेला 15 फरवरी तक रहता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिस दिन मेले का समापन हो जाएगा। तो प्रयागराज का रहस्य तो ये है माघ मेले 2026 की स्नान की तिथियां। अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जिसके लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे। वो 3 चीजें जो आपको संगम स्नान के बाद अपने घर जरूर लेकर लानी है, उसको अभी ही डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्नान करने आइए बस कुछ ही दिनों में 3 जनवरी को से स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज का महामाघ मेला। तो देखिए, पहली चीज है संगम की रेती। संगम की पवित्र मिट्टी को एक लाल कपड़े में बांधकर लाएं और अपनी तिजोरी में रखें। यह अच्छे बरकत का प्रतीक है, जो आपके घर में धन को टिकने में मदद करती है। नंबर 2, त्रिवेणी का अमृत जल, जो कि आप सभी वैसे भी ले ही जाते हो, लेकिन उसको ले जाने का एक सही तरीका होता है जो काफी लोग नहीं जानते हैं। आप अमूमन क्या करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे में गंगा जल भरकर लेके जाते हैं, जो कि सही नहीं होता है। देखिए, आपको कैसे यहाँ का त्रिवेणी संगम का जल लेके जाना है। एक तांबे या पीतल के लोटे में संगम का किसी विद्वान पंडित से इसे घर के मंदिर में रखें और रोज इसका छिड़काव करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और महालक्ष्मी का परिवार को आपके घर में बुरी नजर से बचाएगा। यानी कि तीसरी और सबसे अहम चीज जो आपको लेकर पंडित से भी बनवानी ही है, जो कि काफी लोग नहीं घर ले जा सकते हैं, और वो यही गलतियां करते हैं जिनसे संगम किनारे ही संगम स्नान का पुण्य प्रयागराज की यह पावन यात्रा आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। क्या आप इस साल संगम में जा रहे हैं? तो कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जब संगम स्नान करने जाएं तो ये 3 चीजें अपने साथ जरूर लेकर आएं, जिससे उनके घर में साल भर खुशियां बनी रहेंगी और बरकत हमेशा होती रहेगी। तो अगर आप भी छोटी बड़ी जानकारी प्रयागराज से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको माघ मेले 2026 की छोटी बड़ी जानकारियां मिलती रहे। जय त्रिवेणी, जय